है, होल्डिंग करनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट के अंदर या प्लान को चलाना पड़ता है, तो ओपन फाइलों के अंदर बड़ी एहतियात के साथ इन्वेस्टमेंट की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शबान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शबान प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो है BTK 2 बहरिया टाउन कराची 2। बेसिकली बहरिया टाउन कराची 2 का जो प्रोजेक्ट है ताहाल लॉस में जा रहे हैं लोग जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। इसकी क्या रीज़न है, क्या ये प्रोजेक्ट बेहतर भी होगा आने वाले टाइम में या इसी तरीके से डाउन जाता जाएगा, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसके ओपन फॉर्म्स अभी तक रखे हुए हैं, जो बुकिंग फॉर्म्स थे वो अभी तक ओपन रखे हुए हैं, जबकि उसकी सबमिशन की जो डेट है वो क्लोज हो गई हुई है, तो उनका क्या बनेगा। बेसिकली ये मेजर्स जो क्वेश्चन है इनके ऊपर हम बात करेंगे। मजीद बातचीत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब एंड फॉलो माय पेज, थैंक यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं BTK 2 के फ्लॉप होने की या ना चलने की जो रीज़न है वो क्या है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ये एक मुनासिब प्राइस के अंदर आएगा, जबकि इसकी जो प्राइस है 125 स्क्वायर यार्ड का जो इसके अंदर प्लॉट दिया गया है वो 45 लाख रुपए का दिया गया है। अभी थोड़ी सी हम नजर डालते हैं बहरिया टाउन कराची 1 के ऊपर। बहरिया कराची के अंदर जो 5 मरला यानी कि 125 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है वो 40 लाख 45 लाख डाउन पेमेंट कैश के ऊपर आपको मिल जाता है और अच्छी लोकेशन के ऊपर पोजेशन वाला प्लॉट आपको मिल जाता है। जबकि बहरिया टाउन कराची 2 की जो लोकेशन है वो जाम शोरो कराची से 60-70 किलोमीटर दूर है। बहरिया कराची 1 से भी 40-50 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से एक तो रीजन ये है कि इसकी प्राइस ज्यादा थी, लोकेशन दूर थी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट के अंदर क्लाइंट्स इन्वेस्टर्स उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हुए, लोगों ने अपना इंटरेस्ट उस तरीके से शो नहीं किया। तो इसके फ्लॉप होने की एक तो रीजन ये है। दूसरी वजह ये है कि मुल्की हालात हमारे जो चल रहे हैं, इन हालात के अंदर इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करना, जबकि इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो बाय करें, वो इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि डॉलर के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गोल्ड के अंदर कर रहे हैं, वैसे भी फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा है। तो इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आ रही कि क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की भी जाए या इन्वेस्टमेंट ना की जाए। तो ये बेसिक 2-3 रीज़न्स थी जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ कि अभी तक जो है वो फ्लॉप है और नहीं चल पाया। अगली जो रीज़न है, अगले जो क्वेश्चन के ऊपर हम आ जाते हैं वो ये है कि अगर आपने इसका जो ओपन फॉर्म है वो रखा हुआ है तो इसका क्या बनेगा? क्योंकि मार्केट के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो इतनी कि डाउन हो चुकी हुई है कि इसका जो ओपन फॉर्म है वो आप समझ लें कि एक कागज़ का एक टुकड़ा बन गया हुआ है। आपको ये बता दूँ कि बैरिया टाउन कराची 4 माह से पहले लॉन्च हुआ, कराची 2 4 माह पहले लॉन्च हुआ और लॉन्चिंग के बाद सोसाइटी डे फर्स्ट से कह रही थी कि आप अपने फॉर्म्स को जमा करवाएं, ओपन मत रखें। लेकिन कुछ क्लाइंट्स, यूजर्स, इन्वेस्टर्स या डीलर्स ऐसे थे जिन्होंने इन फाइल्स को ओपन रखा। फर्स्ट बैलेटिंग आई, सबमिशन की डेट गुजरी, फर्स्ट बैलेटिंग हो गई, प्लॉट्स को नंबर लग गए। अब ताहाल इसका जो है वो पोजीशन भी मिल गया और इस प्रोजेक्ट के अंदर पोजीशन भी मिल गया हुआ है। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पोजीशन भी आप ले सकते हैं। तो सेकंड बैलेटिंग इन्होंने जो डेट दी थी वो 31 मई, इसके जो अपने ड्यूज क्लियर करने की डेट थी उसके बाद जो है वो सेकंड बैलेटिंग अब की जाएगी। आज 2 जून है। अब इसकी 2 बैलेटिंग्स की जो डेट है वो गुजर चुकी हुई है। अगर अभी तक आपके पास बैरिया टाउन कराची 2 का ओपन फॉर्म यानी कि इस तरह का फॉर्म अगर अभी तक आपके पास पड़ा हुआ है तो आपके लिए बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि ये फॉर्म अभी तक मार्केट के अंदर रुल रहा है, इसका कोई खास बायर नहीं है, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव जा रहा है, माइनस के अंदर जा रहा है। अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपके पास भी इसी तरह ओपन फॉर्म पड़ा हुआ है, आपको मैं जो सजेशंस दूंगा आपने उस पर अमल करना है। सबसे पहली चीज, अगर इसकी दोबारा सबमिशन की डेट आती है तो आप इसको सबमिट करवाएं और इसके प्लान को चलाएं, क्योंकि आफ्टर सम टाइम 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, क्योंकि बैरिया टाउन है, एक अच्छा लाइफस्टाइल ये देते हैं, एक नाम है मार्केट के अंदर, तो ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली आपका प्रॉफिट में होगा आफ्टर 4 ईयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्लान। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे, आप इसको जमा नहीं करवाना चाहते, आप चाहते हैं कि इसको ओपन रखें और इसका लॉस कवर करें, सबसे पहले आपको ये बता दूं, अगर तो आपको होता है इसके अंदर थोड़ा लॉस, आप इसको अभी बेचें और एग्जिट ले लें, किसी और प्रोजेक्ट में चले जाएं। क्योंकि अगर आप इसको अभी नहीं बेचते तो अगले कोई 2 माह 3 माह तक मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बेहतरी आएगी। ओपन फाइलों के अंदर इसकी बेहतरी नहीं आएगी। 6 माह या 1 साल के बाद इस फॉर्म की जो है वो रिफंड आ जाएगी, रिफंडिंग आ जाएगी और रिफंडिंग जो आएगी वो आज की रेट से बेहतर होगी। तो एक ये सोल्यूशन है कि आप इसको जमा करवा दें। दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर आपको कम लॉस होता है, आप बेच के बाहर आ जाएं, आप बेच के किसी और प्लान में चले जाएं, किसी और प्रोजेक्ट में चले जाएं। तीसरा सोल्यूशन ये है, अगर आपको लॉस बहुत ज़्यादा होता है, आप अभी इसको बेचना भी नहीं चाहते, इसको जमा भी नहीं करवाना चाहते, आप इंस्टॉलमेंट प्लान भी नहीं चलाना चाहते, तो आप इसको जस्ट अभी होल्ड करें।
6 माह से 1 साल तक आपको कम से कम होल्डिंग करनी पड़ेगी और 1 साल के बाद आप इसको रिफंड करवा सकेंगे जब कंपनी इसकी रिफंडिंग अनाउंस करेगी। अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई, लेकिन जब इसकी पॉलिसी आएगी तो मैं आप लोगों को अपडेट भी कर दूंगा और उम्मीद ये की जा सकती है कि आज के रेट से जो इसकी रिफंड पॉलिसी है, जो रिफंड प्राइस है, वो बेहतर होगी। तो तब जाके आप अपने लॉस को कवर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको इससे एक सबक भी सीखना चाहिए। कोई भी सोसाइटी जितना मर्जी बड़ा नाम हो, जितनी बड़ी मर्जी सोसाइटी हो, जब तक आप उसके अंदर एक अच्छे तरीके से नहीं चलेंगे। एक फाइल की अगर कैपेसिटी है, एक फाइल परचेज करें, दो मत परचेज करें। अगर दो के प्लान को कंप्लीट कर सकते हैं तो दो फाइलें परचेज करें, अदरवाइज उतनी फाइल लें जितनी आप उसको चला सकते हैं, उसके पेमेंट प्लान को। हमेशा से मैं कहता हूं कि शॉर्ट टाइम के अंदर आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी फाइलों के अंदर, क्योंकि लालच जो है वो हमेशा इंसान को मरवाती है। कोई कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है कि आज जिसकी आप फाइल खरीदते हैं कल को वो आपको डबल दामों में बिक जाए या आपको डबल उसका प्रॉफिट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। हमेशा टाइम टेकिंग करनी पड़ती है, होल्डिंग करनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट के अंदर, या प्लान को चलाना पड़ता है। तो ओपन फाइलों के अंदर बड़ी एहतियात के साथ इन्वेस्टमेंट की जाती है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से मैं तो हमेशा आपको रोकता आया हूं। जब भी इन्वेस्टमेंट करें कोशिश करें ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट में जाएं, लेकिन अगर आपने ओपन फाइलों के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्रॉपर किसी जो कंसल्टेंट है उससे मशवरा लेके फिर जाके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जैसा कि बैरियर टाउन कराची 2 के अंदर अभी हजारों यूजर्स जो हैं वो पछता रहे हैं। वो निकलना चाह रहे हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे। तो ये मैंने आपको जो बेसिक सोल्यूशन बताया, इसके थ्रू आप निकल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपने बड़ी एहतियात करनी है। किसी भी प्लान को बाय करने से पहले ये सोच लें कि क्या आप इसको अगर सबमिट करवाना पड़े तो क्या सबमिट करवा सकते हैं, इस प्लान को कंप्लीट भी कर सकते हैं या कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आज का ये बेसिकली टॉपिक था। आई थिंक आपकी जो इसके अंदर मैंने क्यूरीज हैं उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो इसकी अगर सबमिशन की डेट आएगी तो भी मैं आपको बता दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर यू, अल्लाह हाफिज।